आजकल बहुत ही अजीबोगरीब लव स्टोरी देखने और सुनने को मिल रहे हैं और इन स्टोरियों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे प्यार भी एक रेडीमेड बस शब्द बन के रह गया हो और इस रेडीमेड प्यार ने कई रिश्तों को भी बर्बाद कर दिया। अभी हाल में ही एक मामला बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में था। अलीगढ़ की एक सास का अपने होने वाले दामाद पर ही दिल आ गया था और वहीं पर दामाद भी पीछे नहीं रहा और अपनी होने वाली सास को लेकर रफू चक्कर हो गया था और वहीं पर एक समधन और समधी को एक दूसरे पर दिल आ गया और समधन और समधी अपने बच्चों की शादी करने से पहले ही एक दूसरे के साथ रफू चक्कर हो गए थे। अभी हाल में ही एक ताजा मामला ऐसा देखने को मिला है रामपुर से, जहां पर एक अधेड़ उम्र के शख्स ने अपने बेटे की मंगेतर को ही लेकर फरार हो गया, यानी कि अपने होने वाली बहू पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति का दिल आ गया और अपनी होने वाली बहू को ही लेकर फरार हो गया और जब वापस लौटा तो उस अपनी बेटे की मंगेतर से शादी रचा चुका था। तो क्या है इस लव स्टोरी के पीछे की कहानी, कैसे होने वाले ससुर और बहू के बीच में प्यार हो गया और फिर कैसे ये लोग फरार हो गए, ये सब जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको बताएंगे पूरा मामला विस्तार से कि कैसे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अपने होने वाली बहू से ही प्यार हो जाता है और कैसे ये फरार होते हैं और फिर ये लोग कैसे शादी करते हैं और शादी तो कर लेते हैं, फिर इनके साथ में क्या होता है, ये सब जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम बताएंगे आपको पूरा मामला विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की और उसी रामपुर जिले का एक थाना लगता है भोट थाना और उसी भोट थाना के अंतर्गत एक गांव आता है और उसी गांव का रहने वाला 55 साल का एक व्यक्ति अपने बेटे की शादी अजीम नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में 1 साल पहले तय कर देता है। अब बेटे की शादी तय हो चुकी थी और अक्सर हम लोग देखते हैं कि जहां पर जब बेटे की शादी तय हो जाती है और रिश्ता पक्का हो जाता है तो अक्सर लड़के अपने ससुराल आना जाना करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस कहानी में जस्ट उल्टा है। यहाँ पर लड़का अपनी ससुराल नहीं जाता था बल्कि लड़के का पिता यानी होने वाला ससुर अपने समझाने अक्सर आना जाना शुरू कर देता है। लोगों को शायद इस बात की किसी को भनक भी नहीं थी कि इस व्यक्ति का अपने समझाने आने का के पीछे का मकसद क्या है, लेकिन इस 55 साल के अधेड़ व्यक्ति का मकसद सिर्फ एक ही था कि अपनी होने वाली बहू पर जैसे ही इसने देखा तो अपनी होने वाली बहू पर फिदा हो गया था और बस उसके दीदार करने जाता था। लेकिन वहीं पर होने वाली बहू भी पीछे नहीं हटी और धीरे धीरे इसको भी अपने ससुर से प्यार हो जाता है। बस फिर क्या था, होने वाली बहू और होने वाले ससुर के बीच में प्यार हो जाता है और फिर ये अक्सर अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपनी होने वाली बहू से किसी न किसी बहाने से मिलने जाता रहता है। अब शादी के दिन भी नजदीक आ रहे थे और लगभग 1 महीने बाद इस व्यक्ति के बेटे की शादी थी, लेकिन आज 8 दिन पहले ये अपने समझाने जाता है और वहां जाकर अपने समझाने के लोगों से कहता है कि हमारी होने वाली बहू यानी बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी कि तुम्हारी बेटी बहुत कमजोर है और क्या तुम इसका ख्याल नहीं रखते हो। वो कहते हैं कि नहीं, हम अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तभी वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, अब ये हमारी होने वाली बहू है, अब इसकी जिम्मेदारी हमारी है और मैं चाहता हूँ कि इसकी 1 महीने बाद शादी है, इससे पहले ये तंदुरुस्त हो जाए, इसलिए मैं इसको अच्छे अस्पताल में जाकर दिखाऊंगा और इसको सेहतमंद कर दूंगा। तभी उनको घर वालों को भी कोई इतराज नहीं होता क्योंकि वो भी जानते थे कि ये होने वाली बहू का ससुर है और इनके बेटे से इसके साथ में शादी होना है, इसलिए वो लोग इतराज नहीं कर पाते और ये अपनी कार में अपनी होने वाली बहू को बैठाकर शहर की तरफ निकल जाता है। लड़की के घर वाले ये सब देखकर काफी खुश थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि देखो, अभी तो हमारी बेटी की शादी भी नहीं हुई है और अभी से हमारी बेटी के ससुर हमारी बेटी का कितना ख्याल रखते हैं और उनको अभी से हमारी बेटी के सेहत की भी फिक्र है और ये सब सोच सोच कर वो घर वाले खुश हो रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था
कि ये उनका एक प्लान था। और जब शाम हो गई और उनकी बेटी और उनका होने वाला समधी घर नहीं वापस नहीं लौटा, तब उन लोगों ने, घर वालों ने बेटी के होने वाले ससुर को फोन मिलाया। जैसे ही फोन मिलाया, होने वाले ससुर ने कहा कि दरअसल बेटी आपकी काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए अस्पताल वालों ने उनको एडमिट कर लिया है और उनका अच्छे से इलाज हो रहा है। घर वाले भी बेफिक्र हो गए, उन्हें लगा कि वाकई में शायद बेटी को एडमिट कर लिया गया हो और उसका अच्छे से इलाज हो रहा हो। लेकिन अब 2 दिन गुजर चुके थे और उनकी बेटी और होने वाला समधी अभी तक घर वापस नहीं आए थे, इसीलिए उन्हें फिक्र होने लगी। और जब उन्होंने दोबारा उस शख्स को फोन किया तो फिर फोन में वो टाल मटोल करने लगा। इस वजह से घर वाले काफी ज्यादा फिक्रमंद हो गए और देखते ही देखते 1 हफ्ता 8 दिन गुजर गए और 8वें दिन वो अपनी होने वाली बहू को अपने घर लेकर पहुंचा और घर में बताया कि अब ये मेरी होने वाली बहू नहीं बल्कि अब ये मेरी पत्नी है। यानी कि वो शख्स अपनी होने वाली बहू से शादी कर चुका था और शादी करके फिर अपने घर ले गया था। जैसे ही उनके घर वालों ने ये बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर आपस में विवाद शुरू हो गया। जैसे ही उस 55 साल के अधेड़ उम्र के व्यक्ति की पत्नी ने इस बात को सुना कि मेरे पति ने अपनी होने वाली बहू से ही शादी कर ली है, तो फिर उनका पारा हाई हो गया और अपनी होने वाली बहू, अब जो कि उसकी सौतन बन चुकी थी, उनके बीच में हाथापाई शुरू हो गई। यहाँ तक कि लात घूंसे भी चलना शुरू हो गए और वहीं पर बाप और बेटे के बीच में भी विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे की जान लेने पर तुल गए वो और एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ लात घूंसे भी बरसाना शुरू कर दिए। जैसी इन लोगों के बीच में शोर शराबे की आवाज जब मोहल्ले और पड़ोस के लोगों ने सुना तो वो मौके पर पहुंचे और जब देखा कि बाप बेटा एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं और वहीं पर उस व्यक्ति की पत्नी और नई नवेली दुल्हन के बीच में भी हाथापाई चल रही है, तब मोहल्ले और पड़ोस के लोगों ने बीच बचाव किया और किसी तरीके से उनको शांत किया। मामला उस टाइम तो शांत हो गया, लेकिन उस व्यक्ति के बेटे का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तभी शाम को फिर एक पंचायत बुलाई गई और पंचायत में नवविवाहित जोड़े को भी वहां पर बुलाया गया और उनकी पत्नी और उनके बेटे को भी बुलाया गया और पंचायत शुरू हुई। और जब पंचायत शुरू हुई तब इस शख्स ने पंचायत की भी कोई परवाह नहीं की और न ही अपने परिवार, अपने बेटे और पत्नी की कोई परवाह की और वो अपने किए पर शर्मिंदा भी नहीं था। तभी उसका बेटा इस बात पे अड़ गया कि अब इस मेरे पिता को गांव बदर किया जाए। वहीं पर 55 साल के अधेड़ व्यक्ति ने जब अपने बेटे और पत्नी का गुस्सा थमते नहीं देखा तो उसने भी मौके की नजाकत को समझा और अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर मौके से निकल गया और अब उसने अपना नया ठिकाना शहजाद नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में अपना नया ठिकाना बना लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपकी जो भी राय हो इस 55 साल के अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बारे में जिसने अपने बेटे का घर बसने से पहले ही बिगाड़ दिया और एक रिश्ते को भी कलंकित किया, आप जो भी इस व्यक्ति के बारे में अपनी राय रखते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। और दोस्तों, ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे वही एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और कमेंट्स किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें बड़ा मोटिवेट करता है और हमारा हौसला भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।